बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली राधा रानी सरकार की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। हेलो नहीं बोल रहा ना। हेलो हमें ही नहीं, महाराज जी को भी दिक्कत हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमें ही दिक्कत हो रही है। ले चल अपनी नागरिया मेरे अवध बिहारी सावरिया। मीठी मीठी ताली के साथ ले चल अपनी नागरिया मोरे अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया मेरे अवध बिहारी सावरिया। मोहे ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। सरयू तीर अयोध्या नगरी सरयू तीर अयोध्या नगरी सरयू तीर अयोध्या नगरी सरयू तीर अयोध्या नगरी। जहाँ संत भरे नित गावरिया मेरे अवध बिहारी सावरिया। चल अपनी नागरिया मेरे अवध बिहारी सावरिया। कनक भवर सिया रघुवर राजी कनक भवर सिया रघुवर राजी हो कनक भवर सिया रघुवर राजी कनक भवर सिया देख भई नित बावरिया मेरे अवध बिहारी सावरिया। चल अपनी अवध बिहारी सावरिया। चल अपनी नागरिया मेरे अवध बिहारी सावरिया। अपनी नागरिया मेरे अवध बिहारी सावरिया। तीन लोकों के स्वामी जय शंकर नमामि। तीन लोकों के स्वामी जय शंकर नमामि। है गले डाल शर्तों की माला मेरा भोला बड़ा भोला भाला। मेरा भोला बड़ा भोला भाला मेरा भोला बड़ा भोला भाला। मेरा भोला बड़ा भोला भाला। तीनों लोकों के स्वामी जय शंकर नमामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। इसकी छुट्टी कर देंगे।
तीनों लोकों के स्वामी जय शंकर नमामि, तीनों लोकों के स्वामी जय शंकर नमामि। है गले डाले सर्पों की माला, मेरा भोला बड़ा भोला भाला, मेरा भोला बड़ा भोला भाला। ओ मेरा भोला बड़ा भोला भाला। सुनते ही नहीं, कुछ भी लगा देते हैं। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ये साउंड चले ना चले पर अपनी ताली तो बजा लो। हो राधे राधे गाएंगे हे राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। वृंदावन धाम राधे राधे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। ओढ़ के बैठे कांवरिया कारी, ओढ़ के बैठे हैं कांवरिया कारी। मिले वे श्री राम राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। लगे नाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। श्री निर्वन की शोभा है नारी, श्री निधवन की शोभा है नारी। श्री निर्वन की शोभा है नारी। श्री निधवन की शोभा है नारी। हरदासु के बांके बिहारी, तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बोलो राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना विराजे। निर्मल शीतल बहती है धारा। निर्मल शीतल बहती है धारा, तेरे मिट्टे वृंदावन धाम राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। होली लगे राधा राधे राधे गाएंगे।
वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे हे वृंदावन धाम राधे राधे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। सौनकाद ऋषियों के कुछ प्रश्न हैं। अब वो प्रश्न सूजी से करते हैं। वो सौनकाद ऋषियों के प्रश्न नहीं, वो हम सभी के प्रश्न हैं। जिस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने प्रश्न किए, वो अर्जुन के प्रश्न नहीं थे। वो प्रश्न किसके थे? आप लोगों के प्रश्न थे। परीक्षित जो प्रश्न करते हैं, वो परीक्षित के व्यक्ति समय नहीं है कि परीक्षित को डर लग रहा है मृत्यु से, तो मृत्यु से सबको डर लगता है। मृत्यु से सबको डर लगता है। तो सौनकाद ऋषि कहते हैं, महाराज ये बताइए कि मानव मात्र का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान सर्व संपन्न है तो अवतार क्यों लेते हैं? अवतार लेते हैं तो कितने अवतार हुए हैं? और भगवान जब अपने धाम को चले जाते हैं तो जीव किसकी शरण में जाता है? इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर के श्रीमद् भागवत चलती है। और ठीक है, हम बताते हैं, लेकिन हम पहले अपने गुरु का स्मरण करते हैं। देखो, हमें गुरु परंपरा को समझना बहुत जरूरी है। सुखदेव जी के गुरु व्यास जी थे, सूत जी के गुरु सुखदेव जी थे, और सुखदेव जी की आराध्य थी श्री राधा। और राधा शब्द में इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति है कि राधा शब्द सुनते ही सुखदेव जी को 6 महीने की मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा समझते हैं? बेहोश हो जाते थे। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहीं भी राधा शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है कि 7 दिन में श्रीमद् भागवत सुनानी थी और 6 महीने के लिए बेहोश हो गए। सुखदेव जी तो भागवत को परीक्षित तो चला जाएगा ऊपर, इसलिए राधा शब्द का उल्लेख नहीं किया। तो सूत जी कहते हैं, मैं पहले अपने गुरु का स्मरण करता हूं। देखो, गुरु का नाम सारे अघों का समन करने वाला है। अग संत्यो, अग पाप, सारे पापों का समन करने वाला है गुरु का नाम। और हमारे गुरु हमें जो गुरु मंत्र देते हैं वो हमारे हृदय में एक अलौकिक आनंद का प्रकाश देते हैं। और उस नाम के जपने से प्रेमाश्रु जर्जर बहते रहते हैं। किसी ने कहा है, बिन राग के हर साज अधूरा लगता है, बिन मेहंदी के हर सुहाग अधूरा लगता है, मिलने पर न आए आंसू तो वह अनुराग अधूरा लगता है। तो अनुराग, वो अनुरागी कहा जिसमें आंसू न आए। तो गुरु मेहरबान तो शिष्य पहलवान। कहते हैं जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है तो उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। भागवत में आगे चल के एक श्लोक आता है, पादे कमूल दासान दासो भवतास्म भूयः। दासों के दास। ये माइक में करंट आ रहा है और ये करंट मैंने पकड़ लिया
तो करंट मेरे में आ गया और मेरे के जो पकड़ लेगा करंट उसमें पहुंच जाएगा। या भगवान रूपी शक्ति में करंट है और गुरु उसे पकड़े हुए हैं और गुरु को जो शिष्य पकड़ लेते हैं करंट उसमें पहुंच जाता है। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे राधे। दासान दासो भक्तास बहुय, दासों के दास, दासों के दास। आप एक डीएम साहब से नहीं मिल सकते, पीएम साहब से नहीं मिल सकते, प्रेसिडेंट साहब से नहीं मिल सकते, तो भगवान तो अखिल ब्रह्मांड पति हैं। इसको मिलने के लिए आपको किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। वो सारा है गुरु, वो सारा है गुरु मंत्र। वो गुरु मंत्र का प्रकाश मिलते ही आपके हृदय में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। कैसे? अंधेरा कितने ही वर्ष पुराना है, लेकिन जिस दिन आप देशलाई लेके जलाओगे तो वो आपकी मोमबत्ती या दीपक ये नहीं पूछेगा कितने वर्ष पुराना अंधेरा था। जिस समय आपको गुरु मंत्र मिल जाएगा, गुरु मंत्र भी प्रकाश मिल जाएगा, आपके युगों युगों का अंधेरा आपका समाप्त हो जाएगा। ये गुरु मंत्र की शक्ति है, ये गुरु मंत्र की ताकत है। रुई का ढेर कितना ही बड़ा हो, उसमें एक देशलाई की तिल्ली लगा दो, 2 मिनट में ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही अंधकार कितना ही बड़ा है, तो गुरु का कृपा हो जाती है तो वो कृपा से आपका अंधकार समाप्त हो जाता है। तो हम गुरु वंदना का श्लोक है इसमें, यम पर्यंतमनपेतम वेतकृत्यम दैप्यायनो बृहकातारो आजुहावः पुत्रेत तन्मता तर्वोरेदवष्टम सर्वभूत हृदम मुनिमानितो अस्मा स्वानुभावम अखिल श्रुतसारमेकम अध्यात्म दीपमतिरतिस्तां संसारिणां करुणाय गुह्यं पुराण गुह्यं तं व्याससनोम गुरुं मुनीनां। जैसे ही प्रश्न ये किया, इतनी पवित्र संहिता है, ये कैसे, ये पवित्र संहिता सुखदेव जी को ही क्यों दी थी? इतना पवित्र ज्ञान सुखदेव जी को ही क्यों मिला और क्यों सुनाया परीक्षित को? ये 2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। सुखदेव जी का जन्म की कहानी आपको संक्षिप्त में सुनाता हूं। एक बार माता पार्वती के पास एक संवाददाता पहुंच गए, नारद जी। कहा कि माता जी आपको प्रेम नहीं करते हैं। बोले बाबा क्यों नहीं करते हैं? खूब करते हैं। और इसीलिए कि जिसको प्रेम करते हैं उसी को अमर कथा सुनाएंगे। क्या आपने अमर कथा सुनी है? नहीं तो आने दो आज। तो माता जी का मुंह टेढ़ा, बोली नहीं। भगवान शंकर समझ गए नारद जी आए, कोई ना कोई मसाला डाल गए। क्या बात है, आप हमसे प्रेम करते हो? हाँ। तो प्रेम करते हो तो ये बताइए कि आपने मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई है? बोले भाग्यवान मैंने इसलिए नहीं सुनाई है, उसको सुनने के लिए आपको पूरी रात जागना पड़ेगा। और वो अमर कथा किसी व्यक्ति ने सुन ली तो वो अमर हो जाएगा। तो मैं गारंटी देती हूं पूरी रात नहीं सोऊंगी। तो भगवान शंकर ने कैलाश पर ऐसे आवाज की तो सारे जीव जंतु वहां से चले गए। फिर त्रिशूल छोड़ा, पूरे हिमालय के चक्कर काट गया। कोई सुन तो नहीं रहा है कि अमर हो जाएगा तो भगवान शंकर के लिए एक समस्या पैदा हो जाएगी। और अमर कथा प्रारंभ कर दी। लेकिन जैसे ही अमर कथा प्रारंभ की तो एक अंडे में से एक तोता जन्म लेने जा रहा था। माता जी ने कहा कि हूं, कहानी चलती है हूं।
माताजी के हूँ बंद हो गए और तोता हूँ करना सीख गया। तो तोता ने कहा हूँ हूँ हूँ। सुबह हो गई, पूरी अमर कथा समाप्त हो गई। तोते ने सुन ली पूरी अमर कथा। अब देखा तो पार्वती सोई हुई है। भगवान शंकर को क्रोध आया, ये और कोई सुन गया तो त्रिशूल लेके दौड़े और त्रिशूल लेके सारे देवों के पास तोता गया। तोता को तनाव नहीं है क्यों, तोता अमर हो चुका है। तो माने भाई पंगा अपने शंकर भगवान से लिया है, इसलिए हम शरण देने वाले नहीं हैं। और जिसको कोई शरण नहीं देता उसको ब्राह्मण शरण देते हैं। तो व्यास जी की पत्नी जमाई ले रही थी तो तोता उनके मुंह में घुस गया। भगवान शंकर वहीं बैठ गए और कहा कि मेरा अपराधी आपकी धर्म पत्नी ने छिपा लिया। व्यास जी भी भगवान के अवतार थे तो वो कौन से डरने वाले थे। क्या अपराध किया है, माने कि इसने एक बच्चे ने, तोते के बच्चे ने वो अमर कथा सुन ली है। तो क्या करोगे, मारोगे तो हंसे। जिसने अमर कथा सुन ली, आप कौन होते मारने वाले। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे राधे। भगवान शंकर का समय क्रोध में थे, चले गए और 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रही और कहा मैं जब ही निकलूंगा जब भगवान विष्णु इस बात की गारंटी देंगे कि माया का प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ेगा। क्यों, जैसे जन्म लूंगा तो ये जो आपको माया ने घेर लिया तो मुझे भी घेर लेगी। पूरी आपको सृष्टि बंद करनी पड़ेगी जब तक मैं साधना में नहीं पहुंच जाता। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए, उन्होंने माया का प्रभाव बंद किया और तोता गर्भ से निकल के गया, सीधा जंगल में चला गया। यज्ञों पर भी संस्कार भी नहीं हुआ है। बेटियां मिली, महिलाएं मिली, 16 बच्चा हो चुका है, 12 वर्ष का। कोई महिलाएं उससे सम्मान नहीं देंगे। कुछ लोग भाग रहे पीछे, नंगा बाबा नंगा बाबा, लेकिन वो नहीं जानते हैं क्या है नंगा है क्या है। सीधे साधना में चले गए और इधर व्यास जी कह रहे बेटा बेटा बेटा, आप भी बोलो बेटा बेटा। ये आवाज जंगल में जाके प्रतिध्वनि लौट के आ रही है। उधर से कह रहा है वो आवाज कह रही है व्यास जी से बेटा बेटा बेटा। इसका मतलब समझ पा रहे हो। सुखदेव जी कहना चाहते हैं पिताजी आज तो मैं आपका बेटा हूं, अगले समय में आप भी मेरे बेटे हो सकते हैं। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। कैसे। अभी मैंने एक कहानी पढ़ी थी अमर उजाला में। 6 वर्ष के बच्चे ने कहा कि मेरा जन्म मथुरा के उस गांव में हुई था, मेरी बच्चा 6 वर्ष का और पिताजी माँ 50 वर्ष की, यानी उसकी पत्नी 50 वर्ष की। और गांव में पहुंचे, यहाँ सोना गड़ा हुआ है, यहाँ कुआं है, यहाँ गिर गया। पूरी कहानी सही निकली। पैसा ही मिल गया, पैसा बता दिया, उस व्यक्ति ने ढकेल दिया, यही बता दिया। पत्नी कितने वर्ष की, 50 वर्ष की, बेटा कितने वर्ष का, 6 बार। ये कहना चाह रहे हैं कौन, सुखदेव जी, कोई किसी का बेटा नहीं है। 99.9% हमारी आसक्ति हमारे बेटे नाती पोते में होती है। बोला आया ना। और मरते हैं तो किसे समय करते हैं, हाय बेटे को मिला दो, पहचानने हो उसे। मरते समय गैंगर वाले पहचानने हो उसे, हाँ पहचानने। उसके निकल गए प्राण, उसी की गति उसी में आई, उसका जन्म होगा। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। गीता कह रही है अंत काले न चमामेव स्मरण मत्वा कलेवरम। जो अंतिम समय में मुझे स्मरण करता है, मुझे याद करता है, मैं वही गति व्यक्ति को देता हूँ। आप पहचानने, बेटी आई है, बोला जाना रही है, ये मन तो नहीं मरा है, पहचान लिया, उसी समय आत्मा निकल गई, बेटी बन गई, फिर आएगा उसके घर में। ये सुखदेव जी ये ज्ञान अपने पिताजी को दे रहे हैं। पिताजी आप भी माया के चक्कर में फंसे, मुझे क्यों बुला रहे हो यहाँ पर। और साधना के लिए निकल गए। लेकिन व्यास जी ऐसे पहले व्यक्ति थे
जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को जानते थे। उन्होंने कलयुग को देखा तो कलयुग के लोगों में न तो बुद्धि है और न भाग्य है। कैसे? आप सभी लोगों की मेमोरी लगभग न के बराबर है। हमारे ऋषि मुनियों को सारे वेद याद होते थे, इसलिए वेदों का नाम पड़ गया श्रुति। वेदों का नाम क्या था? श्रुति। सुन के याद हो जाते थे। अब तो बेटा को बेटी के नंबर ही नहीं याद है। बोला हाँ या ना? पहले बच्चों को टेबल याद होती थी, कविताएं याद होती थी, अब कुछ याद ही नहीं है। नंबर तो बहुत ही कम याद है। कारण क्या है? जिस डार्विन कहता है जिस चीज का प्रयोग नहीं होगा वो चीज समाप्त हो जाएगी। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वो तो समाप्त हो रही है। ये बात व्यास जी को, मोबाइल तो अब आया है, आपकी मेमोरी अब जा रही धीरे धीरे। छोटा छोटा कैलकुलेटर, हमारे बड़े बूढ़ों को टेबल याद होती थी 1 सेकंड में, 2.5 का पढ़ा, 3.5 का पढ़ा, 2 मिनट में बता देते। और अब के लोग लगे बच्चा कर रहा IIT M.Tech और कैलकुलेटर से गुणा बात कर रहा है, घर का साफ कर रहा है। प्रेम से बोलेंगे शरीर याद है। ये व्यास जी को मालूम पड़ गया था। ये व्यास जी को मालूम पड़ गया था कि लोगों की बुद्धि कम होने वाली है कलयुग में। इसका सॉल्यूशन क्या है? समाधान क्या है? स्वान भात वेकम श्रुतसार मेकम आध्यात्म दीप मतिरतीस्ताम। तो आध्यात्म का एक ऐसा दीपक जलाऊंगा, ऐसा दीपक जलाऊंगा, पूरा अंधकार भाग जाएगा। वो अंधकार का अंधकार को समाप्त करने वाला दीपक क्या है? श्रीमद् भागवत। इसलिए श्रीमद् भागवत इन्होंने बनाई। ये आध्यात्म दीपक है। ये दीपक बुझ सकता है लेकिन आध्यात्म दीपक नहीं बुझेगा। तो व्यास जी अब आगे चल करके एक दिन व्यास जैसा विद्वान व्यक्ति, भगवान का 17वां अवतार, बहुत तनाव में बैठे हुए हैं। नारद जी पहुंच गए तो नारद जी, हाँ, तो वो सुखदेव जी ने जो भागवत सुनी है तो वो आप भागवत सुन रहे हैं। तो अभी और कहानी आ गई उनकी। नारद जी तनाव में बैठे हुए हैं। व्यास जी और नारद जी पहुंच जाते हैं। भाई साहब ये बताइए तनाव कैसे? और कुछ मत पूछो, मैंने वेदों के 4 भेद कर दिए। लोगों की बुद्धि कमजोर हो रही है, मुझे मालूम पड़ गया। तो वेद समझ में नहीं आएंगे, वेदों को और सरल कर दिया, तो 3 टुकड़े और कर दिए। फिर मालूम था लेकिन बुद्धि और कमजोर हो गई है। जैसे आप जिसने गणित पढ़ा हो तो गणित में क्या होता है? पहला पैकेट तोड़ा, फिर दूसरा पैकेट तोड़ा, फिर तीसरा पैकेट तोड़ा, फिर उत्तर आ गया। जो इंटेलिजेंट होते हैं पहले में समझ जाते हैं। अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं तो तेज विद्यार्थी क्या होते हैं? एक बार में समझ जाते हैं। दूसरा विद्यार्थी 2nd लेवल का दूसरी बार में समझता है, तीसरे लेवल का तीसरी बार में, चौथे लेवल का चौथी बार में। ऐसे यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ कलयुग में जो लोग हैं बहुत बुद्धिहीन हैं, तो वेद समझ में नहीं आएंगे। मैंने वेद के 4 टुकड़े कर दिए, लेकिन इससे मेरी संतुष्टि नहीं मिली। फिर मैंने 5वां वेद महाभारत बनाया, जिसी का अंग है गीता। मेरी फिर भी तृप्ति नहीं हुई, तो मालूम है वो भी समझ में नहीं आएगा। फिर मैंने 17 पुराण लिखे, मुझे तृप्ति नहीं मिली। मुझे लग रहा है कुछ छूट रहा है। जैसे कार ले ली एल्टो, इसके बाद में क्रेटा, इसके बाद में BMW, इसके बाद में बड़ी बड़ी गाड़ी, लेकिन तृप्ति तब भी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब तक एक बूंद बाहर रहेगी, तड़पती रहेगी, जब वो सागर में विलीन हो जाएगी तो तड़पना बंद हो जाएगा। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे।
तो ठीक वैसे ही नारद जी बोलते हैं कि व्यास भगवान दो भाग हैं मनुष्य के, एक भाग है दिमाग और एक है दिल। आपने जो ग्रंथ लिखे हैं दिमाग के लिखे हैं सारे, आपने हृदय का कोई नहीं लिखा है। और जो वेद इतने कितने सरल हो गए, पुराने लोगों में समझ में नहीं आएंगे कि कलयुग के बुद्धिहीन और भाग्यहीन लोग पैदा हो रहे होने वाले हैं। मैं भी पहले दासी पुत्र था और मेरी माँ संतों की सेवा करती थी, तो मैं भजन गाना, संगीत गाना, भगवान के भजनों में रमना सीख गया और इतने भजन गाने लग गया, मृत्यु भी भजन गाते हुई तो भगवान ब्रह्मा जी का जन्म मिल गया। तो दासी पुत्र से मैं भजन गाते गाते ब्रह्मा पुत्र नारद बन गया, जगत गुरु नारद बन गया। ये भगवान के ये गुणगान की भजनों की शक्ति है। तो ऐसे ही आप ग्रंथ लिखिए कोई जिसमें प्रभु के गुणों का, प्रभु की यादों का, प्रभु की शक्तियों का वर्णन हो। उसमें लोग उनकी शक्तियां ज्ञान को देख करके, लोग भक्ति को देख के लोग नाच उठे, झूम उठे। जैसे अभी हमारे यहाँ संगीत चलता है और झूमना चालू कर देते हैं। ऐसा कुछ लिखो जैसे ये शब्द कहना चालू किया तो भागवत आप पढ़ना। भागवत में ये लिखा हुआ है नारद उवाच, उवाच कहते हैं बोलने को, लेकिन जैसे ही व्यास जी को समझा रहे हैं तो श्री नारद उवाच आ गया। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? अब नारद नहीं बोल रहे, अब नारद जी से श्री भगवान बुलवा रहे हैं। भागवत का मतलब है भागवता प्रोक्तम भागवत, भगवान जो बोल रहे हैं वो भाषा भागवत है। जो भगवान की भाषा बोल रहा है वो बुद्धि नहीं बोल रहा है, वो बुलवा रहा है, ऊपर वाला बुलवा रहा है। किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है भागवत बोलने की, भगवान बुलवा रहे हैं तो भाषा बोल रहा है। ये माइक क्या है? निर्जीव है, ये क्या बोल लेगा? आवाज जरूर पहुंच रही है लेकिन हम बोल रहे हैं और हम कम बोल रहे हैं तो वो बुलवा रहा है। इसलिए भगवान की भाषा बोलने वाला भी भगवान का स्वरूप होता है। यहां से परंपरा प्रारंभ हुई। श्री नारद उवाच, आप सही कह रहे हो नारद जी। और तुरंत माना नाम की गुफा में शांति से बैठे और श्रीमद् भागवत की भागीरथी उनके हृदय में प्रवाहित हो गई। 18,000 श्लोकों की परम संहिता तैयार कर दी। प्रेम से बोलेंगे भागवत महापुराण की जय। उचित पदार्थ के लिए उचित पात्र की आवश्यकता है। दूध कितनी अच्छी गाय का हो, कितना ही पवित्र हो, गलत बर्तन में आ गया, खट्टे बर्तन में खट्टा है उसमें तो फट जाएगा। कितना ही पवित्र ग्रंथ है, उचित व्यक्ति को नहीं सुनाया तो इसकी गरिमा ही समाप्त हो जाएगी। तो व्यास जी कह रहे हैं मैं इसे सुनाऊं किसे? तो सुनने का तो मेरा बेटा ही अधिकारी है, वो तो ब्रह्म में लीन थे। अब वो श्लोकों को लेकर के जंगल में बच्चे गा रहे हैं, कहीं मिल जाए तपस्या। जंगल में क्या मालूम पड़ता कहाँ है। वो कौन से श्लोक हैं सुनेंगे? बरहा पेड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णकारम बेवृदास कनक कपिशम बैजंती च माला रन्रान बिडोरुधर सुदया पूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशत गीत कीर्तम। भगवान कैसे हैं? ये जैसे ये श्लोक सुन लिया, ये जैसे श्लोक सुना
तो ये आवाज पहुंच गई किसके पास? ये आवाज पहुंच गई सुखदेव जी जहां साधना में लीन थे, और इस आवाज को सुनकर के उनकी साधना खुल गई। तो उस श्लोक का अर्थ समझिए। बरहा पेड़म नटवर बपो। भगवान कृष्ण कैसे हैं? मोर मुकुट वाले हैं। मोर सत्यता और ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। नटवर बपू। अभी बहनें नाच रही थी, लेकिन मेरे कन्हैया कहाँ, जिसका नाम लेते लोग डर जाते हैं, कोसों दूर भाग जाते हैं, उसके फन पे नाचते हैं। अबे आपसे कह देंगे सांप आ गया तो भगदड़ मच जाएगी, लेकिन वो सांपों को राजा है, उसके फनगु न नटवर बपू कर्णयो कर्ण कारम। अब कान में क्या है? कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, बैजंती माला धारण किए हुए हैं। ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है कि काली गठाओं पे इंद्रधनुष सारा है। मंद मंद मुस्कान के साथ बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। कहां प्रवेश कर रहे हैं? वृंदावन में। और गाय चढ़ती जा रही है। ऐसी सुंदर ध्वनि सुनी, इसने झकझोर दिया सुखदेव जी को। और यार कोई सुंदर बालक होगा, लेकिन क्या मालूम है हमें वो स्थान देगा नहीं। इतना सुंदर बालक हमने सुना नहीं है। ठीक है, कोई सुंदर हो, अच्छा हो, इंटेलिजेंट हो, जरूरी नहीं आपको स्थान मिल जाए उसके यहाँ। जैसे ही ये श्लोक खत्म हुआ, फिर एक और श्लोक चालू कर दिया। अहो बकेयम स्तन काल कोटम जिंगासया पया अद प्रसादवी लेवे गतम भातृयचताम ततो अन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजे। पहले में स्वरूप और दूसरे में स्वभाव। स्वभाव कैसा है? हमें थोड़ी सी गाली दे जाए हम याद रखते हैं। भगवान कृष्ण को जहर देने आई है पूतना, जहर देने पूतना आई है, और माता लेकिन गलती से एक शब्द कहेगी तो कौन हो तुम कृष्ण की? माता यशोदा ने पूछा, माने हम मौसी हैं। गलती से उसके शब्द से मौसी शब्द निकल गया। उसको वही गति दी जो मां यशोदा को गति दी। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। इतने दयालु हैं वो। दयालु सीमा देखिए। राक्षस कुल की नाम है पूतना, पूत को नहीं देखेगी। उद्देश्य गलत, मारना चाहती है, कपट से मारना चाहती है, छोटे से बालक को मारना चाहती है। बस एक शब्द झूठे से निकल गया, कौन है तुम? मौसी। ऐसे व्यक्ति को भी वही गति दी जो मां यशोदा को मां गति को दी। इतने दयालु हैं भगवान कृष्ण। अब तो खड़े हो भैया, उस व्यक्ति से मिला मुझे, इतना प्यारे श्लोक लिखे हुए उनसे मिला। चलो हमारे गुरु जी के पास। और व्यास जी के पास सुखदेव जी को ले आए, और तब उन्होंने रसपान कराया श्रीमद् भागवत का। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे।
अब प्रश्न यह है कि तत्व क्या है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वेद भी वहीं से प्रारंभ हो रहा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को अर्जुन ने भी भगवान से पूछा है गीता में, और यहां भी पूछा है, और वेद की शुरुआत भी यहीं से हो रही है। अथातो तत्व जिज्ञासा, उस परम तत्व को जानना। गौरव, उस परम तत्व को जानना, उस शक्ति को पहचानना। इसलिए भगवत गीता में 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, भगवान अर्जुन से कहते हैं, तद्दतः प्रणपातेन पर प्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्तु ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तू यदि तत्व के मर्म को समझना चाहता है, उस तत्वज्ञानी योगी के पास जा, उस तत्वज्ञानी महात्मा के पास जा, उस तत्वज्ञानी गुरु के पास जा, जो तत्व का मर्म जानते हैं। वो सामान्य तरह से तो तत्व नहीं बताएंगे, पर प्रश्नेन सेव्या, उनकी पहले सेवा करो, उनके चरण दबाओ, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, और आपके आशीर्वाद से वो खुश हो जाएंगे, तब वो बताएंगे तत्व क्या है। लेकिन गीता में तत्व को क्लियर नहीं किया है, और भागवत में तत्व को क्लियर कर दिया है। क्या है तत्व, समझिए। बदन्ति तत्व यज्ञान गयम वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सत्यते। देखो, बदन्ते तत्तत्व यज ज्ञान द्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति इति सत्यते। एक ही तत्व को तीनों रूप में जाना जाता है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो ब्रह्म कहते हैं, सगुण साकार वाले, सगुण निराकार वाले उसे परमात्मा कहते हैं, और सगुण साकार वाले
उसे भगवान कहते हैं। फिर ध्यान से समझेंगे और टेक्निकल चीजें डिस्टर्ब नहीं करेंगे प्लीज। एक ही तत्व है, उस तत्व को क्या कहते हैं? पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं? ब्रह्म। बहुत ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति। और जो व्यक्ति बीच वाले हैं उसको हम कहते हैं निराकार। एक होगा निराकार, एक होगा सगुण निराकार, वो लोग कहते हैं परमात्मा। और जो भोले वाले लोग होते हैं वो कहते हैं भगवान। और कैसे? पानी एक ही है, दृष्टांत समझिए। जल एक ही है, उसी जल से बर्फ बनी हुई है, उसी से भाप बनी हुई है और उसी से जल है। अब क्या है, आपको हो गया है जुखाम बहुत अच्छी तरह से, और डॉक्टर साहब ने कहा गर्म दवा में आपको दवा लेनी है, गर्म पानी में। आपके यहाँ गर्म पानी नहीं है, आपने बर्फ खा ली और आप डॉक्टर साहब से कह रहे हैं अरे साहब वो पानी से तो बर्फ बनी, तो क्या परेशानी ले ली तुम? ठीक वैसे ही अंतर है तीनों चीजों में। बनी तो पानी से ही है, लेकिन प्रभाव इनका तीनों का अलग अलग है। और समझेंगे, जल से बनती है बिजली। जल से क्या होती है? बिजली। और जल से बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बड़े बड़े प्लांट लगा करके तारों के माध्यम से बिजली शहरों में आती है। तो जल में बिजली व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, तो वो है ब्रह्म। जब जल में बिजली में बनके तैयार हो गई और खंबे बनके आपके शहर में आ गई, तो वो हो गया सगुण निराकार। और जब हेलोजन बनके तैयार हो गए, वो हो गया सगुण साकार। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। वो ब्रह्म घट घट में समाया हुआ था, वो निराकार था, उसे हम कहते हैं ब्रह्म। हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। भाई, एक पिता के दो बच्चे हैं। पिता मिठाई लाए। पिताजी ने कहा भाई ऐसा है, देखो मेरे पास कौन पहले आएगा मैं उसी को दूंगा। तो सीधा साधा बच्चा जो था वो तो रह गया, और तेज तर्रार बच्चा जल्दी पहुंच गया। तो जल्दी वाले ने मिठाई खा ली और सीधा साधा रह गया। लेकिन पिता के लिए तो सभी समान है ना, बोला हाँ ना। तो जिसने मिठाई नहीं खाई है, पिताजी स्वयं जाकर के उस बच्चे को देते हैं। और जो तेज तर्रार था वो तो सीढ़ियों पर पहुंच गया पिताजी के पास। इसलिए जो तेज तर्रार था, नियम आसन ध्यान प्राणायाम समाधि के माध्यम से उसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। जो पढ़ा लिखा था, तेज था, लेकिन सीधा साधा नहीं कर पाया, इसलिए भगवान को अपना स्वरूप धारण करके आना पड़ा। इसलिए भगवान अवतरण लेते हैं। अवतरण का मतलब है ऊपर से नीचे आते हैं, जन्म नहीं होता है। सीधे साधे लोगों के लिए देखो, बड़े लोग हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन हम बड़े लोगों के पास नहीं पहुंच सकते, ये जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति महोदय यहाँ आ सकते हैं, लेकिन हम राष्ट्रपति आवास में नहीं हो सकते, ये कड़वा सत्य है। इसलिए भगवान उन सीधे साधे लोगों के पास आते हैं।
भक्त क्या है, तीसरी कैटेगरी के लोग हैं। तो सीधे साधे लोग हैं और वो व्यवस्था थी आपकी जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा में कुछ ही लोगों के पास जमींदारी थी, यानी जो होशियार थे, इंटेलेक्चुअल थे, वेदों का ज्ञान था, उन्हें सक्षम गुरु मिल गया तो उन्हें ब्रह्म प्राप्त हो गया। लेकिन भगवान तो सभी के हैं, इसलिए सभी के मेरे नटवर, तीखे नैन वाले, प्यारी मुस्कान वाले, मधुर मुस्कान वाले कृष्ण भगवान प्रकट हुए। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। राधे। साहब ये बताइए, सब चीज समझ में आ गई, हमारे में एक चीज समझ में नहीं आई, परीक्षित ही पात्र क्यों मिला था? इसका कथा सबसे पहले सुखदेव जी ने परीक्षित को ही क्यों सुनाई थी? तो यहां से कुछ महाभारत के अंश प्रारंभ होते हैं। परीक्षित को क्यों सुनाई थी? क्योंकि जितना पदार्थ कीमती है उतना पात्र भी कीमती होना चाहिए। एक तरफ तो सुखदेव जी को भगवान के दर्शन हुए, कहां पर? गर्भ में। तो दूसरी तरफ सुखदेव जी को भी दर्शन, परीक्षित को भी दर्शन गर्भ में हुए। दोनों की विशेषता समझिए। सुखदेव जी को भगवान विष्णु को आना पड़ा, सृष्टि को रोकने के लिए ब्रह्मा जी को आना पड़ा, इधर कृष्ण भगवान को आना पड़ा। किसके लिए? परीक्षित की रक्षा के लिए। तो यहां श्लोक प्रारंभ होता है, यानी जब यदा मृदे कौरव संजना, जब महाभारत का युद्ध चल रहा है और महाभारत के युद्ध में पूरा युद्ध लगभग समाप्त हो चुका है और पूरे युद्ध में दुर्योधन अंतिम सांसें ले रहा है। यदा मृधे कौरव संजना वीरस्पदो वीर गतम गतेशु, और वीर गति प्राप्त हो गई है। किसे? सभी लोगों को। लेकिन भगनोर गंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, भीमसेन की गदा से, भीमसेन की गदा से घायल पड़ा हुआ है। कौन? दुर्योधन। और जब कराह रहा है तब पहुंचा है कौन? अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा से वार्तालाप होता है। क्या वार्तालाप हो रहा है? मुझे इस बात का दुख नहीं कि मेरे 100 भाई मारे गए, मुझे इस बात का दुख है उनके 5 के 5 जीवित हैं। अश्वत्थामा बोला कि भैया सब गलती आपकी है। क्यों? कि आपने सेनापति किसे बनाया था? पितामह भीष्म को। यदि मुझे सेनापति बनाया होता तो युद्ध का निर्णय हमारे पक्ष में होता। क्यों? पिताजी उनके भी पिता में थे, आपके ही पिता में थे, मेरे पिता में नहीं थे। वो उनको दया आ गई। अच्छा, तो अभी क्या बिगड़ गया है? माने ऐसा है कि तू एक का भी सिर काट के मेरे सामने ला सकता है तो मेरी आत्मा परम शांति को प्राप्त होगी। कोई बात नहीं, मेरे 100 मर गए, एक तो चला गया उनसे। इधर भगवान कृष्ण ने कहा भाई आज हमारा युद्ध समाप्त हो गया है, विजय की घोषणा हो गई है, आज हम विजय महोत्सव मनाने के लिए बाहर चलते हैं। तो पांडवों के साथ बाहर थे। अब मौका देके अश्वत्थामा आता है, 5 पांडु पुत्रों को पांडव समझता है, उनके सिर काट के ले जाता है। और जैसे इस सिर को देखता है भीमसेन, दुर्योधन पहचान गया, अरे ये क्या किया भाई? इन बच्चों से क्या था?
ध्रुव और अपने प्राण त्याग देता दुर्योधन। लेकिन जैसे ही मालूम पड़ती है द्रौपदी को, तो सोचो जिस महिला के एक बच्चा चला जाता है उसकी क्या गति होती है। इसके 5 बच्चे चले गए हैं। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निमस्य घोरम पर्तप्यमानाम तदा रुदास्पकलाच्छे ताम सातन्याम करेटमाले। जैसे ये दृश्य देखती है माँ, रुधन मचाने लगती है, बुरी तरह विलाप कर रही है और अर्जुन आ जाता है। जिसने भी ये दुर्दशा मेरे बच्चों की है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं पांडु पुत्र कि तुम्हारे सामने ही उसे मृत्यु दंड दूंगा। और अर्जुन जाता है और पकड़ के, दोनों ही अर्जुन और भगवान कृष्ण जाते हैं, अब पकड़ लेते हैं उसे। भगवान कृष्ण ने इशारा किया, खेल खत्म कर दो। एक अर्जुन बोला कि महाराज मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं उसके सामने इसका वध करूंगा, द्रौपदी के सामने। और जैसे ही बांध के घसीटते हुए द्रौपदी के सामने लाता है, अब उल्टी गंगा बहना चालू हो गई है। मुच्यताम मुच्यताम ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्यों? अरे ब्राह्मण तो हमारे गुरु होते हैं, ये ब्राह्मण ही नहीं, ये तो हमारे गुरु का पुत्र है। ये वही गुरु जिसने सारे धनुर्विद्या के सारे रहस्य तुझे बताए थे। सरहस्यो धनुर्वेद यदन्रहात, जो रहस्य किसी को नहीं बताए थे तुझे बताए थे। अर्जुन तुमको ये रहस्य बताए थे, अपने बेटे को भी रहस्य बताए थे। इसलिए ये द्रोणाचार्य जी तो आज नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा के रूप में उनका बेटा खड़ा हुआ है। युधिष्ठिर इस स्वरूप को देख करके गदगद हो गए कि वो तो धर्म के प्रतीक थे, लेकिन भीमसेन ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। और द्रौपदी रोते हुए क्या कहती हैं? माम रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृत्युबतास्ता रोदम सुरमुखी। आज मैं पुत्रों के विलाप में रो रही हूं। मेरे को समझाने वाले कम से कम आप 5 लोग हैं। कल आप इसके बच्चे को मार दोगे, इसकी मां की क्या गति होगी? क्योंकि इसके पिताजी भी नहीं है। ऐसे दयालुता के भाव देख करके भीमसेन गदगद हो गए। अब कहते हैं, क्या कहते हैं? हमने कहा था कोई अपराधी भीड़ को मिल जाए वहीं उसका हिसाब कर देना चाहिए, और पुलिस के पास पहुंच गया तो कानून के हिसाब से उसका हिसाब होगा। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे। अब तो इसका निर्णय शास्त्र करेंगे, शास्त्र क्या कह रहे हैं। हमने वहीं सारा किया था, खेल खत्म कर दो, तुम प्रतिज्ञाओं बंधे हुए हैं। तो शास्त्र क्या कहते हैं? तो शास्त्र कहते हैं ब्रह्म बंधम न हंतव्य। ब्राह्मण कितना भी मक्कार हो, नीच हो, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। आता ताई बधारहण। लेकिन ये भी लिखा है वेदों में
आता ताई है, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। बोलो टेढ़ी टांग वाले के काम टेढ़े ही रही। अब गीता में मुझे ज्ञान दिया था, अब परीक्षा का समय चल रहा है, अर्जुन समझ गए मृत्यु से ज्यादा भयानक होता है मृत्यु का भय। ऐसी मृत्यु दूंगा इसे कि मृत्यु का भय जिंदगी भर रहे, युगों युगों तक रहे। मृत्यु यानी बड़े लोगों का आजकल देखा डिप्रेशन क्यों होता है? खाने की समस्या नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, डिप्रेशन ज्यादा है। भय उसका नहीं है कि हम पे खाने को नहीं, भय इसका है हमसे 1000 लोग नमस्ते नहीं कर रहे, पैर नहीं छू रहे। तो बड़े लोगों का अपमान क्या होता है? उनका अपमान करना ही मृत्यु से तुल्य है। मृत्यु यानी अब उसकी मड़ी निकाल दी, अब मड़ी निकाल करके उसका अपमान भी हो गया और वो घाव कभी खत्म भी नहीं होगा। तो दोनों काम हो गए, दंड भी मिल गया और प्रतिज्ञा भी पूरी होगी। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। श्री राधे। आगे कथा कल होगी, बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा सा भजन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु चाहते हैं कि नारद जी का संगीत करना, और इसके बाद आरती और इसके बाद प्रसाद वितरण होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली राधा रानी सरकार की जय, बोली बांके बिहारी लाल की। हो मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। ममता ने डाला डेरा, ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा, ममता ने डाला डेरा। ना तो सूझे रास्ता तेरा, ना तो सूझे रास्ता तेरा। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, आस केवल तुम्हारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। हो मेरी बीती उमरिया सारी, 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 बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी।
कर मेरे नटवर नागर, करुणा कर मेरे नटवर करुणा कर मेरे नटवर नागर, ओ जीवन की मेरी खाली गागर, जीवन की मेरी खाली गागर, अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो, ओ अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो। बुला लो बुला लो बुला लो दावन गिरधारी, बुला लो दावन गिरधारी, मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो दावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन श्री राधे। तब ढोल बजाऊंगी, तब ढोल बजाऊंगी, सखी नट बाज बनाऊंगी, तब ढोल बजाऊंगी, सखी नट बाज बनाऊंगी, तब ढोल बजाऊंगी, तब ढोल बजाऊंगी, सखी नट बाज बनाऊंगी, अब ढोल बजाऊंगी सखी मैं तो ढोल बजाऊं। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे मेरे उठे वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे वृंदावन जाऊंगी, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, ओ छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना कर तो मेरे सपने बस जाऊंगी, बांकी बिहारी लाल की जय, सरकार की जय हो, जय जय श्री राम। सबसे पहले शहर के प्रतिष्ठित नागरिक बहनें सभी भागवत श्रवण के लिए आ रहे हैं। माननीय प्रभाकर शर्मा जी वरिष्ठ अधिवक्ता, बघेल साहब अधिवक्ता दीवानी, और महापौर के धर्मपति टीकम सिंह जी वकील साहब और जज साहब, और अरविंद शर्मा महापौर के सचिव महोदय, और सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बस टीकम से आरती करेंगे, इसके बाद चलिए, कोई बात नहीं है, ट्रेन नहीं निकल रही है। आइए सभी भक्त आरती की मनानी करते हैं, आरती, सभी भक्त अपने अपने स्थान पर अरे आरती की मनानी करते हैं। सभी भक्त अपने अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए।
श्री बांके